हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th हिंदी जो दिगंत भाग 1 है, उनके लेसन जो हमारा 10 है, ठीक है ना। उसका शीर्षक क्या है तो याद रखेंगे, सूर्य। शीर्षक क्या है? सूर्य। लेखक हैं ओदोलेन समेकल, याद रखेंगे। उनका लेखक का क्या नाम है? ओदोलेन समेकल, ठीक है। परीक्षा में हमें कुछ लेखक परिचय से भी पूछा जाता है और पाठ से भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय पढ़ेंगे कि लेखक क्या कहते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे पाठ परिचय कि पाठ क्या कह रहा है, ठीक है। तो आप लोग शांति से क्या करेंगे, वीडियो को देखते रहिए, सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी कि हमें क्या क्या पढ़ना था और क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले लेखक का क्या नाम है मेरे भाई? तो याद रखेंगे ओदोलेन समेकल। क्या नाम है? ओदोलेन समेकल। जन्म इनका हुआ था 8 अगस्त 1928 को। कब हुई थी? 8 अगस्त 1928 ईस्वी। 18 अगस्त 1928, सॉरी 18 अगस्त 1928। जन्म स्थल कब है, यानी कि उनकी जन्म स्थल यानी जन्म कहां हुआ था? तो ओलोमोत्स नगर के सटा एक गांव लोशोव गांव है। देश का नाम है चेकोस्लोवाकिया और क्या है? महादेश क्या है? यूरोप। यानी वो हमारे भारत के नहीं है, यूरोप महादेश के हैं। देश का नाम है चेकोस्लोवाकिया और उनका गांव का नाम है लोशोव। क्या नाम है? लोशोव, ठीक है। याद रखेंगे, अपने देश का नहीं है, इसीलिए नाम थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, ठीक है। आगे हैं, शिक्षा उन्होंने कहां से पढ़ाई की थी? तो चेकोस्लोवाकिया के राजधानी में प्राहा के चार्ल्स विश्वविद्यालय से। कहा? एक चार्ल्स विश्वविद्यालय है प्राहा में, चेकोस्लोवाकिया के राजधानी प्राहा, वहां के एक विश्वविद्यालय चार्ल्स विश्वविद्यालय। उन्होंने हिंदी में उन्होंने एमए और पीएचडी किए। देखिए, रहते हैं यूरोप में। यूरोप तो अंग्रेजी कंट्री है, नहीं इंग्लिश कंट्री उसको कह सकते हैं। वहां के सारे लोग अंग्रेजी बोलते और समझते हैं, लेकिन फिर भी ये क्या है, हिंदी में वहां पर हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ क्या हो रहा है कि जो इंग्लिश प्रदेश के लोग हैं, इंग्लिश में रहने वाले लोग हैं और वो हिंदी पढ़ते हैं। हिंदी में उन्होंने पढ़े ही नहीं, एमए और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की हिंदी में। देखिए, बहुत बड़ी बात है यहाँ। और वहां पर एक विश्वविद्यालय है जिनका नाम है चार्ल्स विश्वविद्यालय, वो हिंदी की पढ़ाई वहां करा रहा है। वहीं से लोक साहित्य और ग्राम उपन्यास के अनुकरण शब्दों पर शोध भी जारी किए। माने जब वो पढ़ लिए तो पढ़ने के बाद लोक साहित्य, ग्राम उपन्यास, इन सारे बातों का उन्होंने क्या किया? अनुकरण किया, माने लिखने का काम वहीं से जारी किया, शोध का काम किया। शिक्षण यानी वो पढ़ाने का काम किया। कई वर्षों तक प्राहा विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक, यानी जहां से वे पढ़े थे। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, जहां वो पढ़े उसी विश्वविद्यालय के क्या बने? ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी चुने गए थे और 10 से अधिक वर्षों तक अपने देश भारत विद्या विभाग के पद पर रहे। और फिर जब वहां से आए भारत में, तो भारत में भी हिंदी विभाग के पद पर रहे हैं, ठीक है। यानी कहने का अर्थ है कि हिंदी के बारे में अधिक जानकारी थी, इसीलिए प्राहा विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में और फिर अपने भारत विभाग में रहे हैं। यात्राएं, देखिए उन्होंने कई यात्राएं भी की हैं। कहां कहां यात्रा की है, चलते हम लोग देखते हैं। संसार के अनेक देश, जैसे भारत को कई बार उन्होंने तो संसार के कई देश यात्रा किए ही, संसार के यात्रा के साथ साथ भारत आए हैं और भारत में सांस्कृतिक रूप से आए हैं। संस्कृति का मतलब होता है कि कभी कभी कोई धर्म का, कभी भाषा का जब सम्मेलन होता है, तो ऐसी स्थिति में ये भारत आते हैं। इनको बुलाया जाता है यूरोप से, और ये भारत की यात्रा जब करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। जैसे जो विशिष्ट नागरिक हैं भारत के, उनसे मिलते हैं, लेखक से मिलते हैं, बहुत सारे कवियों से मिलते हैं, राजनेताओं से मिलते हैं, और इन सब के बीच में इनका गहरा संबंध है। इन सारे लोगों से इनका बहुत लगाव है। सम्मान भारत सरकार द्वारा विश्व हिंदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जब ये भारत आते हैं तो भारत आने के कारण इनको क्या किया गया है? भारत सरकार ने इनको विश्व हिंदी पुरस्कार से सम्मानित किया है। इतना ही नहीं, अन्य गतिविधियां, प्रथम और द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन में सक्रिय सहयोग लिए। जब प्रथम और द्वितीय हिंदी विश्व सम्मेलन हुआ था तो ये विश्व सम्मेलन में भी गए थे, भाग लिए थे। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, याद रखेंगे, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रेमचंद का गोदान, आधुनिक हिंदी कविता का संकलन, भारतीय लोक, याद रखेंगे, भारतीय लोक कथाएं का नौरूप, ये देवता कहां से आए, याद रखेंगे, ये निबंध है। तेरे दान किए गीत, नमो नमो भारत माता, कविता संकलन है। इनके अतिरिक्त
चेक से हिंदी और हिंदी से चेक भाषाओं में अनुवाद, यानी बहुत सारे जो यूरोपीय भाषा है उसको उन्होंने हिंदी में रूपांतरण किया और हिंदी भाषा है उसको यूरोपीय भाषा में रूपांतरण किए हैं ये। ठीक है, तो आपने अभी तक पढ़ा लेखक परिचय। लेखक जो हमारे हैं समीकल जी, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो चेकोस्लोवाकिया में। कब हुआ? तो 18 अगस्त 1928 को। ठीक है, और अब वे हिंदी में लिखते हैं, तो हम लोगों को आज उनका मौका मिला है। ये सबसे बड़ी बात, गौरव की बात है कि हम भारत में रहते हैं और भारत की मातृभाषा हिंदी है। अब समझिए कितने लोग भारत के लोग हैं जो हिंदी पढ़ना समझना चाहते हैं। अभी भी हमारे देश में लोग ऐसे होंगे, आपको आसपास में ऐसे लोग मिलेंगे कि हिंदी भाषा को ना बड़ा घृणा की दृष्टि से देखते हैं और अंग्रेजी बोलकर बड़ा गौरवान्वित महसूस होता है कि वाह हम तो अंग्रेजी जानते हैं। हिंदी कोई भाषा है भाई, वो ऐसे बोलेगा हिंदी कोनो भाषा है, ये पढ़ लिख के कुछ होता है। अरे बेवकूफ, थोड़ा सा ही समझ के देखना कभी कि जब तुम सोते हो ना, सपना तुम्हें किस भाषा में आता है? एक नंबर। दूसरी नंबर, तुम भारत में रहते हो और कभी तुम बैठे रहते हो अकेले में, तो तुम्हारे मन में ख्याल जो आता है, कोई विचार जो पनपता है, वो किस भाषा में पनपता है? तुम्हें समझ में आ जाएगी कि हमारी हिंदी कितनी है। तुमको विचार भी हिंदी में आएगा और सपने भी हिंदी में आएंगे, अंग्रेजी में नहीं आएंगे। बोलने के लिए तुम ऐसे सभा में बोल लो अंग्रेजी, यानी हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो इसका सम्मान हमें करनी चाहिए। और आज तो आप गौरव आपको महसूस होगा कि विदेश के लोग भी हिंदी के लिए क्या हैं? तत्पर हैं। और उन्होंने क्या लिखा है इनके बारे में हम लोग देखते हैं। चलते हैं हम लोग पाठ की तरफ। तो हम लोग अभी पढ़ रहे थे लेखक परिचय के बारे में, नहीं, अब पढ़ते हैं हम लोग पाठ। शीर्षक का क्या नाम है मेरे भाई? सूर्य। तो चलते हैं हम लोग सूर्य पर। कहाँ चलेंगे हम लोग? सूर्य पर। अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर सूर्य पर कैसे जाया जा सकता है? चांद पर तो लोग जा सकता है, लेकिन सूर्य पर कैसे जा सकता है? डरने की बात नहीं है, हम साथ में हैं। अभी ले चलेंगे हम लोग सूर्य पर, यानी सूर्य पाठ को हम लोग पढ़ेंगे। किसने लिखा है? तो याद रखेंगे, लेखक का क्या नाम था हमारा? ओदोलेन शमेकल। ओदोलेन शमेकल। क्या कहते हैं सुनिएगा, कहते हैं वहां जो सूरज चमकता है आखिर है क्या? आप जो आकाश में सूरज चमकते हुए देखते हैं, आखिर वह क्या है? क्या वह टूटता हुआ तारा है? वह टूटता हुआ तारा है या विज्ञान की कोई चमत्कार है? विज्ञान ने कोई ऐसा कर दिया है क्या? क्या यही कहते हैं कि किसने इसे बनाया, किस प्रकार पूरी धरती के जीव उस पर निर्भर करती है। यानी वो जो आकाश में तारे, सॉरी सूरज जो चमकते हैं, क्या है वो? उसको किसने बनाया जिस कारण पूरी धरती पर चमकती है और सारे जीव उस पर निर्भर करते हैं? यह मरता हुआ विशाल तारा है या वैज्ञानिक की चमत्कार या वास्तव में कोई देवता है? भाई हमारे जो लेखक हैं वो क्या कहते हैं कि वो आकाश में जो चमकने वाले आप देख रहे हैं सूरज, वो क्या है? आखिर उसको किसने बनाया? किसने बनाया? क्या वो देवता है? क्या कोई मरता हुआ तारा है? या क्या है वो? कुछ तो है जिसके कारण धरती पर जीव निर्भर करते हैं। इनके बारे में क्या कहते हैं देखिए, कहते हैं कि हमारे वेद के अनुसार, वेद के अनुसार क्या कह रहे हैं, ये एक साकार आत्मा है जो त्रिदेव प्रतिनिधित्व करता है। दिन में ब्रह्मा, दोपहर में शिव और शाम में विष्णु बन जाते हैं। यानी वो जो सूरज है ना, उनके बारे में हमारे वेदों में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? कि ये जो है ना सूरज, ये क्या है? वेद का साकार रूप है। वेद का क्या आकार है? साकार। याद रखेंगे। अब कहिएगा आप साकार क्या हुआ? तो आपको मालूम होगा, आपके पाठ में ही बताया गया है कि एक ऋषि थे जिनका नाम था याज्ञवल्क्य। क्या नाम था? याज्ञवल्क्य। उनका सीधा कनेक्शन था सूर्य से, और सूर्य से ही उन्होंने ज्ञान लेकर वेद की रचना की थी। वेद की रचना किसने की है? याज्ञवल्क्य ने। किसे? तो सूरज से ज्ञान लेकर के। यानी कहने का अर्थ है कि वेद के अनुसार सूर्य क्या है? एक प्रकार का क्या है? प्रतिनिधित्व करते हैं किसका? वेद का। और दिन में ब्रह्मा का रूप, दोपहर में शिव का रूप और शाम में विष्णु का रूप बन जाते हैं। यानी हमारा जो सूर्य है ना, वो अनेक रूपों में पाए जाते हैं। आगे क्या कहते हैं सुनिएगा, हमारे वेदों में, वेद में ये लिखा गया है कि सूर्य क्या है? तो वेद में यह एक पीला सुनहरा रथ पर बैठा हुआ एक देवता है। यानी कहने का अर्थ है, वेद में क्या बताया गया है कि वह जो है सुनहरे रथ पर बैठा हुआ एक देवता है, जिन्हें 7 घोड़े
एकदम 364 के वेग से, कितने 364 लिंग के वेग से दौड़कर पूरे आसमान में घुमाता रहता है, और उस पर बैठा हुआ जो सूर्य है वो देवता है, ऐसा बताया गया है। यानी वेद में बताया गया कि वो देवता है जो किस पर बैठे हुए हैं, एक सुनहरे रथ पर बैठे हुए हैं, और 7 घोड़े उस रथ को 364 के वेग से उनको क्या कर रहा है, पूरी आसमान का चक्कर लगाता है और वो घूमते रहते हैं। क्लियर? आपने अभी आपने 2 पैराग्राफ से क्या समझा कि हमारे जो ओदोलेन समेकल जी हैं वो पूछते हैं कि आकाश में चमकने वाले जो ये सूर्य हैं वो क्या है, किसने उसे बनाया, कहां से आया, आखिर उसमें ऐसा क्या है जिसके कारण पृथ्वी पर सारे जीव उन पर निर्भर करते हैं। क्या कोई मरता हुआ तारा है, या विज्ञान की कोई खोज है, यानी विज्ञान ने प्रगति करके कुछ बनाया है ऐसा कि ऐसा वो क्या है, किसी मतलब क्या कहते हैं उसको, प्रतिनिधित्व करता है किसी का। तो उन्होंने बताया उनके उपलक्ष्य में कि ये वेद का क्या है, आधार है, क्योंकि याज्ञवल्क्य ने वेद की रचना कहां से की है, तो सूर्य से की है। याज्ञवल्क्य ने कहां से रचना की है, तो वेद का आधार हमारा सूरज है। सूर्य एक प्रकार का देवता है जो वेदों में बताया गया है। कैसे देवता है, तो एक सुनहरे रथ पर बैठा हुआ देवता, जिनको 7 घोड़े 364 के मील के वेग से, और वो क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। अब चलते हैं, भारतीय पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य के बारे में 2 कथाएं प्रचलित हैं। सूर्य के बारे में यानी सूर्य के जन्म के बारे में 2 कथाएं हैं। क्या क्या कथाएं सुनिएगा। नंबर 1 कथा में कहा जाता है कि उनके माता पिता का नाम अदिति और कश्यप। उनके माता का क्या नाम है, अदिति है, और पिता का नाम क्या है, कश्यप है। उनकी शादी हुई, उन्हें 8 बच्चे हुए। 7 बेटे तो बिल्कुल सही सलामत थे, लेकिन एक बेटा जो है वो अंडे के आकार का है। ठीक है, कितने आकार का है, अंडे के आकार का। तो उन्होंने उनका नाम रखा मार्तंड। क्या नाम रखा, मार्तंड, यानी जिसका अर्थ होता है मरा हुआ अंडा, मरा हुआ अंडा। ठीक है, अदिति को कितने पुत्र, 8। 8 में 7 तो बिल्कुल सही था। एक का आकार कैसा निकला, अंडे के आकार का, अंडा जैसे आकार होता है ना, ऐसे ऐसे आकार का निकला। तो इनका नाम रख दिया क्या उन्होंने, मार्तंड, जिसका अर्थ क्या होता है, मरा हुआ अंडा। और इनको उन्होंने क्या कर दिया, परिताग कर दिया। परिताग का मतलब है छोड़ देना। उन्होंने समझा कि ये मृत है, इसको छोड़ दो, तो छोड़ दिए। तो ये कहां चला गया, ब्रह्मांड में, आकाश में चला गया, और वहीं पर अपने आप को मतलब क्या कहते हैं, द्रवित हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, यानी महामंडित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, महामंडित। वही एक सूर्य है, वही एक क्या है, सूर्य है। ऐसा प्रचलित धाराएं हैं, किसमें, वेदों में, पुराणों में ऐसा लिखा गया है। क्लियर? चलते हैं, दूसरा है, दूसरी कथा क्या कहती है कि अदिति अपने 7 पुत्रों से यह कहता है कि तुम अब सृष्टि का सृजन करो। अदिति और कश्यप की शादी हुई, उनके 7 पुत्र हुए, माने उनके बेटा बेटी मिला करके। तो उन्होंने अपने सारे पुत्रों से कहा, बच्चों से कहा कि अब सृष्टि का सृजन करो। तो ये 7 पुत्र जो थे, सृजन करने के लिए, आदमी नहीं है क्या तुम, जब भी पढ़ाना शुरू करते हैं कि सोना शुरू हो जाती है। 7 पुत्र थे, और उस 7 पुत्रों ने कहा कि हम सृष्टि का सृजन नहीं कर सकते। उनकी मां पूछती है क्यों, क्यों सृजन नहीं कर पाओगे। तो उन्होंने बताया कि सृजन करने के लिए, यानी संसार को बनाने के लिए जन्म और मरण का होना जरूरी है। केवल अमरत्व दे देंगे तो उससे संसार नहीं चलेगा, यानी जो जन्म लिया है वो मरेगा, और हमें मृत्यु नहीं आता है, बस हम सृजन नहीं कर सकते। अगर हम करेंगे सृजन तो केवल अमरत्व होगा, और जो जन्म लेगा वो अमर हो जाएगा, फिर मरेगा नहीं, तो संसार चलेगा नहीं। इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि हम मृत्यु का ज्ञान नहीं जानते, इसीलिए हम नहीं कर सकते। तब उनकी मां अदिति कहां जाती है, तो वही मार्तंडेय के पास, फिर से किसके पास, मार्तंडेय के पास, और मार्तंडेय को कहते हैं कि तुम सृष्टि की रचना करो। बस वह झट से क्या करते हैं, दिन और रात का निर्माण कर देते हैं। यहाँ दिन और रात जो है वो जीवन और मरण का पर्याय है। दिन है जीवन, मरण है रात्रि, ये पर्याय, पर्याय का मतलब नाम, यानी उन्होंने जीवन मरण का पर्याय बना दिया। माने कहने का अर्थ है उन्होंने ब्रह्मांड सृष्टि की रचना की, जिनमें मृत्यु और जीवन दोनों लागू हो गया।
ठीक है, तो ये थी हमारी 2 लोक कथाएं सूर्य के बारे में। ठीक है, तो सूर्य के माता पिता कौन? माता अदिति, पिता कश्यप। उनके कितने भाई बहन? कुल 8 भाई बहन थे, जिनमें इनका नाम था मार्तंड, जो कहाँ चले गए? ब्रह्मांड में, और वहां क्या हो गए? महामंडित हो गए, और वही बन गए आज सूरज, और उन्हीं से हमारा जीवन चक्र शुरू होता है। क्लियर? अब आगे चलते हैं, कहानी समझ में आ रही होगी। लेखक साहब शमेकल जो हैं वो क्या कहते हैं कि सूरज क्या है? तो सूरज एक तारा है, या विज्ञान की प्रगति है, चाहे जो भी है, लेकिन इस संसार में सृष्टि की रचना करने में उनका ही योगदान है। किसके अनुसार? वेदों के अनुसार। नहीं, अब आगे चलते हैं। क्या कहते हैं? यह घटना एक प्रतीकात्मक है। यह घटना क्या? हमारा प्रतीकात्मक है, यानी अभी जो हम पढ़ेंगे उनका कोई ऐसा रूप स्वरूप नहीं है, लेकिन प्रतीक है। किसके लिए? कहते हैं अदिति का अर्थ होता है, यानी उनकी माँ के नाम जो अदिति हैं, किनका? सूर्य। उनके माँ का नाम अदिति है। उनका अर्थ क्या होता है? तो अखंडित ऋग्वेद में अदिति के लिए अदय और सदा विर्ध शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। यानी कहने का अर्थ है अदिति का 2 अर्थ होता है। कौन कौन होता है? तो याद रखिएगा, एक होता है अदय और एक होता है सदाविर्ध। कौन कौन? अदय, सदाविर्ध। अदय का अर्थ होता है, अदय का अर्थ होता है जो 2 न हो, 2 न हो, माने जिसका खंड नहीं हो सकता है। और सदाविर्ध का अर्थ होता है जो बढ़ते रहता है, यानी कि जो हमेशा बढ़ते रहे, जो हमेशा बढ़ते रहता है, और जो 2 खंड न हो, इनको कहा गया है अदिति। यानी उनकी माँ जो है वो क्या है? हमेशा एक रहती है, खंडित नहीं होती है, और वो हमेशा बढ़ती रहती है। ऐसा ये प्रतीकात्मक है। प्रतीकात्मक का मतलब है कि पाठ से बाहर, समझिए एक तरह से है बातें। अब चलते हैं, अब सूर्य भगवान जी का क्या होता है सो देखते हैं। सूर्य की शादी होती है किससे? तब ब्रह्मा की पुत्री से। सूर्य की शादी, नहीं सॉरी, ब्रह्मा ने, गलती हो गया, विश्वकर्मा की। देखिए, सूर्य की शादी विश्वकर्मा की एक पुत्री है जिनका नाम है संख्यु। ऐसे इसका नाम संज्ञा भी कहते हैं, याद रखेंगे। क्या कहते हैं इसको हम लोग? संज्ञा, संख्यु या संज्ञा। तो सूर्य का विवाह किससे होता है? विश्वकर्मा की बेटी जिनका नाम है संख्यु या संज्ञा, दोनों में से कोई एगो नाम दीजिएगा। क्लियर? तो उनसे शादी होती है। अब शादी के बाद तो समझ ही रहे हैं कि शादी होगा तो फिर समझ रहे हैं क्या होगा? एक अटकारा बटकारा सब होबे करेगा। तो 3 बच्चे होते हैं। कौन कौन? एक मनु, एक यम और एक यमुना। मनु जो है सूर्य वंश के जो संस्थापक थे, वही मनु है। उन्हीं किनका पुत्र हैं? सूर्य के पुत्र हैं। दूसरा यम जो मृत्यु के देवता हैं, वो उन्हीं का पुत्र है। और यमुना जो नदी है, क्या नाम जानते हैं आप? वो उन्हीं का पुत्री है। ठीक है, तो यानी 2 बेटे और 1 बेटी किनको होता है? सूर्य का। किससे? तो संज्ञा से। किससे? संख्यु से। नहीं, सूर्य और संज्ञा। लेकिन सूर्य का ताप बहुत ज्यादा है, तीव्र वेग है, जिसके कारण ना ये उनकी वेग को सहन नहीं कर पाती है संज्ञा। देखिए, शादी हो जाती है, 3 बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन वो सहन नहीं कर पाते हैं। ये वेद में लिखा गया है। किसी तरह से उनका जीवन चल रहा है, लेकिन जब परेशान हो जाते हैं तब क्या करती है सो देखिए। क्या करती है? जो ये संख्यु है ना, संख्यु, वह अपना एक रूप छाया को वहां छोड़ देती है। किसके पास? सूर्य के पास। और वह अश्विनी का रूप लेकर के, घोरी का रूप लेकर के, और तपस्या करने के लिए वहां से चली जाती है। ठीक है, किसका रूप छोड़ देती है? अपने ही रूप की छाया, माने जैसा वो थी। कौन? संख्यु यानी संज्ञा, जैसी थी वैसी रूप बना करके अपनी एक प्रतीकात्मक रूप को, माने अपनी छाया को वहां छोड़कर वह चली जाती है। कहां? तप करने के लिए, तपस्या करने के लिए। नाम क्या बनाती है? अपना शरीर कैसा रूप धारण कर लेती है? अश्विनी, घोड़ी का रूप लेकर के चली जाती है। कुछ दिन वहां सूर्य रहते हैं, और ये जो छाया जो है, अश्विनी का जो रूप है, किसका? संख्यु का जो रूप था छाया, वो छाया सूर्य के साथ बड़ी ऐसे भाव से रहती है, प्रेम भाव से, कि उसको पता नहीं चलता है कि हमारी पत्नी है कि उसकी छाया है। नहीं, बड़ा प्रेम भाव से दोनों रहते हैं। अब सूर्य और उनके दोनों के बीच में फिर से मेल संबंध होता है, और संबंध होने के बाद वहां से फिर कई पुत्र होते हैं, जिसमें है, याद रखेंगे, शनि, स्वर्णिम मनु और तप्ती। ये पुत्र पुत्रियां होती है उन्हें। किनको? छाया से। जो चली गई, छाया छोड़ दी, तो सूर्य से फिर उसकी पत्नी मतलब बच्चे होते हैं, और वही बच्चे उन्हें रथ जो खींचते हैं, सूर्य भगवान का जो रथ खींचने वाले घोड़े हैं, उनमें ये सब हैं। कौन कौन है? तो शनि है, स्वर्णिम मनु है और तप्ती है ना, ये सब उन्हीं में है। चलिए, अब वहां हो जाता है बच्चे उनको।
तब जब बच्चे हो जाते हैं तब सूर्य भगवान को दिखाई पड़ती है, अरे भाई ये तो हमारा पत्नी है, ये नहीं है। देख लीजिए, पहली पत्नी 3 गो बच्चा हुआ, तब उसको ताप प्रताप, पहले नहीं पता चला, अब पता चलता है। अब जब वो चली जाती है तो सूर्य भगवान तब तक ही छाया के साथ रहते हैं, और 3 गो जब इनको बचा हो तो तब उनको पता चलता है ये तो पत्नी है, ये नहीं हमारा, ये तो गड़बड़ हो गया ना। चलिए, अब उनके प्यार में पागल सूरज भगवान जी, किनके? संज्ञा संखियु के प्यार में पागल, मानी बहुत सुंदर थी, बहुत आकर्षक थी। तब उनको याद आता है कि हमारी पत्नी है नहीं, तो अब उनकी खोज में वो निकलते हैं, खोज में निकलते हैं, खोजते 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 उनको पता चलता है कि अरे भाई वो तो अश्विनी का रूप लेकर के एक तपस्या में लीन है। तो ये बना लेते हैं अश्व का रूप, यानी घोड़ा का रूप। कौन? सूर्य भगवान जी। और वहां जाते हैं और फिर दोनों के बीच में मेल होता है, अश्विनी यानी घोड़ी और घोड़ा। कौन? अश्विनी और अश्व। और दोनों के बीच में जब मेल होता है, फिर वहां 2 पुत्र होते हैं जिनका नाम याद रखेंगे, नाथस्य और दस्त्र। क्या नाम है उनका? नाथस्य और दस्त्र। 2 पुत्र होते हैं जो बाद में अश्विनी पुत्र कहलाता है, अश्विनी कुमार उसको कहते हैं। तो कहानी आपको समझ में आई? क्या समझे? कि सूर्य की शादी विश्वकर्मा की बेटी संख्यु से, संख्यु से होते हैं 3, मनु, यम और यमुना। फिर मनु और यमुना सब रह जाते हैं, लेकिन उनकी पत्नी संख्यु को उनके वेग से थोड़ा सा दिक्कत होता है, ताप से, तो वो वहां से चले जाते हैं और तपस्या करने लगते हैं और अपनी छाया को सूर्य के पास छोड़ देते हैं। छाया से फिर बच्चे होते हैं, जब बच्चे हो जाते हैं तब उनको पता चलता है कि हमारी पत्नी ये नहीं है, तो वो चले जाते हैं ढूंढने के लिए। ढूंढते ढूंढते उन्हें पता चलता है कि हमारी पत्नी किसका रूप ले रखी है? अश्विनी का। तो ये अश्व का रूप लेकर के फिर उनसे मेल करते हैं और तब बनता है उन्हें 2 पुत्र, जिनका नाम है नाथस्य और दस्त्र, और वो अश्विनी पुत्र कहलाता। यहां तक कहानी आपको समझ में आई होगी। चलते हैं आगे हैं। अब क्या होता है सो देखिए, अब सूरज के ताप इतनी प्रखर है, उनकी बेटी को उनका सहन नहीं हो जाता है। सूर्य की ताप को प्रखरता देख करके विश्वकर्मा की पत्नी वहां से, मतलब बेटी जो थे, वो चली जाती है। तो इसीलिए विश्वकर्मा जी ने क्या किया, उनके ताप को कम करने के लिए, ठीक है ना, सूर्य के ताप को कम करने के लिए उन्होंने उनके आभा को अंश में निकाल लिया। माने आभा को अंश निकाल लेना, माने कहने का अर्थ है कि सूर्य के कुछ ताप को उन्होंने क्या कर लिया, ले लिया, और उस ताप से विष्णु का सुदर्शन बनाया, शिव का त्रिशूल, यम का दंड, स्कंद का माला, कुबेर का गदा इत्यादि बनाया। यानी आपने अभी क्या समझा कि जितने भी बड़े बड़े देव हैं, उनके जो युद्ध सामग्री हैं, यानी युद्ध हथियार कह सकते हैं उनको, वो सब किससे बना हुआ है? तो सूर्य के आभा से। कौन ले लिए? तब विश्वकर्मा जी। विश्वकर्मा, उनकी बेटी थी जो उनके से शादी हुई थी, और उनके ताप प्रखर से वह परेशान थी, तो अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए समझिए, उनको मेल के रखिए, समझिए जो भी समझिए आप। तो विश्वकर्मा जी सूर्य से क्या ले लिए? कुछ आभा को ले लिए, उनके ताप को ले लिए, और उससे क्या बनाए? विष्णु की चक्र, और शिव की त्रिशूल, कुबेर का गदा, ठीक है ना, और यम का दंड इत्यादि उन्होंने, और स्कंद का भाला, ये सब बनाया हथियार। कोई दिक्कत? अब आगे चलते हैं। अब सूर्य जो देख रहे हैं हम लोग, तो सूर्य को यूं समझते हैं कि सूरज है, सीधे क्या समझते हैं हम लोग? सूरज है। इतनी गहराई से तो हमने कभी सोचा ही नहीं, जितने हमारे लेखक साहब जो विदेश के रहने वाले हैं, उन्होंने सूरज के बारे में आज तक सोच दिया। देखिए क्या कहते हैं, सूर्य की पूजा 12 महीने होती है। सूरज की पूजा 12 महीने, और 12 महीने 12 नामों से होती हैं, अलग अलग नामों से। हिंदी का जो महीना होता है ना हमारा, ऐसे हम लोग जनवरी फरवरी मार्च पढ़ते नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी का जो महीना होता है वो होता है चैत। चैत से शुरू होता है, याद रखेंगे, चैत, वैशाख, जेठ, नहीं ऐसे करके होता है, ज्येष्ठ, ये सारे महीने होते हैं। और इन हिंदी महीना के अनुसार 12 महीने और सूर्य के 12 रूप, ठीक है। तो देखिए 12 महीने के अलग अलग होते हैं। जैसे चैत में उनको कहा जाता है धाता। चैत में क्या कहा जाता है सूरज को? धाता के नाम से पूजा होती है। बैसाख में अर्यमा, ज्येष्ठ में मित्र, आषाढ़ में वरुण, सावन में इंद्र, भादो में विवस्वान, आश्विनी में पूषा, कार्तिक में क्रतु, ठीक है ना, मार्गशीर्ष में अंशु, पौष में भग, माघ में त्वष्टा, फागुन में विष्णु इत्यादि नामों से जाना जाता है। यानी ये आप याद रखेंगे, परीक्षा में पूछता है, आपसे पूछेगा
कि सूर्य के 12 महीने के 12 नाम क्या हैं। तो अब ऐसे मत लिख दीजिएगा कि उसको कहते हैं दिनकर, रवि, ऐसे नहीं कहिएगा, तब तो आप फेल कर जाइएगा। दिनकर रवि का मतलब ये उनके पर्याय हैं, माने उनको नाम नहीं है, वो महीना का क्या है अलग अलग नाम, ये पर्याय हैं। दिनकर माने भी सूरज होता है, रवि माने भी सूरज होता है, ठीक है। लेकिन उनका नाम वहां पर है 12 महीना में क्या क्या नाम, वो पूछेगा। जैसे चैत में क्या नाम, तो धाता। बैसाख में क्या नाम, अर्यमा। ज्येष्ठ में क्या नाम, तो मित्र। अब देखिए बैसाख के जो क्या कहते हैं उसको, आचार्य लोग जो होते हैं, आचार्य जो संस्कृत के बहुत बड़ा ज्ञाता, वेद के ज्ञाता होते हैं, वो लोग जब चैत में पूजा करेंगे ना, तो ऐसे बोलेंगे ओम धाताय नमः। सूर्य को जब अर्घ्य देंगे, सूर्य को जो जब ढारते हैं तो क्या देते हैं, ठीक है ना। बैसाख महीना में जब वो पूजा करेंगे तो लिखेंगे ओम आर्याम नमः, आर्याम नमः, आर्याम नमः। कब करेंगे, वो बैसाख में ऐसे पूजा करेंगे। फिर उसी तरह ज्येष्ठ में ओम मित्राय नमः, ओम मित्राय नमः। सूर्य को ऐसे नाम से पुकारते हैं वो, ठीक है ना। हम लोग तो सब दिन कहते हैं सूर्य है, सूर्य है, ओ सूर्या रे सूर्या, थोड़ा देखा छियो। हाँ हाँ, वो वाला मोबाइल वाला सूर्या नहीं, ये कौन है, सूरज वाला। तो कहने का अर्थ है ना मेरे भाई, कि हम लोग पढ़ रहे थे सूरज के 12 महीने के अलग अलग नाम, अलग अलग नामों से उन्हें जाना जाता है, पूजा जाता है। कोई दिक्कत, चलते हैं आगे। इनका अनेक रूप भी है, ये तो पूजने की बात है, इनका अनेक रूप है, अनेक कामों के अनुसार। देखिए इन अनेक रूप हैं, सविता के रूप हर वस्तु को प्रेरित करती है। सूर्य सविता के रूप में होती है तो हर चीज को प्रेरित करती है। प्रेरित का मतलब होता है माने प्रेरणा देना, ज्ञान देना। उसी तरह से पुष्पन के रूप में कल्याण करती है, पुष्पन के रूप में वो हम लोगों को क्या करती है, कल्याण करती है। और भग के रूप में दुष्ट का नाश करती है। भग का रूप जब होती है तो क्या होती है, दुष्ट का। यानी कहने का अर्थ है कि सूर्य का अनेक रूप, अनेक काम, नाम अलग अलग, पूजा अलग अलग, लेकिन यहां पर काम की बात, सूर्य का क्या क्या काम। तो याद रखेंगे, जब सविता के रूप में होती है तो वस्तु को प्रेरित करती है, जब पुष्पन के रूप में होती है तो कल्याण का काम करती है, और भग के रूप में होती है तो वह दुष्ट का नाश करती है। यानी ये हमारे हो गए उसके रूप, ठीक है ना, काम का रूप। कोई दिक्कत, चलते हैं आगे। अरुणाचल प्रदेश में एक प्रजाति है जो सूर्य को स्त्रीलिंग मानती है, क्योंकि सृष्टि का सृजन करती है। देखिए हम लोग तो अभी तक क्या पढ़ रहे थे, सूर्य की शादी हुई किससे, संज्ञा से, उन्हें 3 बेटे हुए, अर्थात सूर्य तो पुरुष था। हम लोग ऐसे भी समझते हैं सूर्य क्या है, पुल्लिंग है, सूर्य क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन अरुणाचल की एक प्रजाति है जो उन्हें क्या मानती है, क्यों, क्योंकि उन्होंने सृष्टि का सृजन किया है, सृष्टि का निर्माण किया है ना, और निर्माण करने का काम तो स्त्रीलिंग का होता है, इसलिए वो वहां पर प्रजाति उसको क्या कहती है, स्त्रीलिंग कहती है। ठीक है, सृजन करने का काम किसका, स्त्रियों का, इसलिए वहां की प्रजाति सूर्य को क्या मानती है, स्त्रीलिंग। हम उनको क्या मान रहे हैं, पुल्लिंग मान रहे हैं। क्लियर, तो हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे सूर्य की अरुणाचल, तो हम बता रहे थे कि अरुणाचल प्रदेश की एक प्रजाति है, सूर्य को क्या मानती है, स्त्रीलिंग मानते हैं। क्यों, क्योंकि उनका कहना है कि यह सृष्टि का क्या कर रही है, सृजन कर रही है। आगे चलते हैं, क्या कहता है सुनिएगा। सूर्य की आराधना कई रूपों में की जाती है, सूर्य की आराधना कई रूपों में की जाती है। अंधकार हरने के रूप में, सूर्य तो ऐसे ही है, जब सुबह में उठते होंगे, अब रात्रि में तो अंधेरा रहता है, सूर्य आते आते सीधे अंधेरा क्या हो जाता है, खत्म। अब अंधेरा का मतलब यहां समझिए कि आपके जीवन का कष्ट खत्म, डर भय खत्म नहीं। अब वहीं पर क्या कहते हैं कि इनका जो है ना, ये सूर्य को गरुड़ का रूप कहा गया है। सूर्य क्या है, गरुड़, यानी उनका एक प्रजाति उपनाम भी कह सकते हैं आप। सूर्य का उपनाम क्या हो गया, गरुड़, क्योंकि गरुड़ सांप को खा जाता है, अंधकार को खा जाता है, इसीलिए सूर्य और गरुड़ दोनों क्या हैं, एक दूसरे के पर्याय हैं। क्या है, पर्याय। कैसे, तो सूर्य किसका नाश करता है, अंधकार का, और गरुड़ किसका नाश करता है, सांप का। और सांप और अंधकार एक दूसरे के पर्याय हैं, इसलिए सूर्य और गरुड़ क्या है, एक दूसरे के, क्योंकि सांप भी हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। मालूम है, कल हमको एक सांप मिला था दीवार पर, हम स्नान करने के लिए गए, और वहां पर जैसे हमने गमछा ऐसे टांगा, वहीं पर गमछा के बगल में सांप था, एगो सखरा वाला, बहुत बड़ा, इतना बड़ा था, दीवार पर ऐसे बैठा हुआ था। हम तो मारने की कोशिश किए, लेकिन हमारी माँ बोली कि नहीं मारना है, तो हम छोड़ दिए। हम सोचे चलो भाग जाएगा ये। हम जा करके वहाँ पर बैठ के ब्रश किए, पानी चलाए नल से, लेकिन वो भागा नहीं। फिर हम थोड़ी देर बाद घूम घाम के भी आए तो देखिए वो ऐसे ही पड़ा हुआ था। हमारी अपनी आदतें हैं,
हमने भगवान से पूछ लिया क्या करें, मारे कि नहीं मारे बताइए। हम कभी भी कोई काम गलती करने जाते हैं तो पहले उनको कह देते हैं। तो उनसे हम पूछ लिए अगर आपको मन है मारने का कहिएगा तो हमारे हाथ को कहिए कि मार देगा, आने तो रोक लीजिए। तो डंडा उठाए तो भगवान जी, हम सोचे कि भगवान जी कह दिए हमको मारने के लिए, तो हम गए मार दिए। वो मरने के लिए आया हुआ था, हमको मारने के लिए भगवान जी कह दिए तो हम मार दिए। यानी जो भी हम करते हैं हम कह देते हैं उनको कि आज गलती हम करने जा रहे हैं, पहले समझ लीजिए आप क्या करें। अगर आपको मन नहीं है गलती हमसे हो तो आप हमारी कदम को पीछे कर दीजिए, कोई बहाना करके हटा दीजिए। तो भगवान जी बहाना नहीं किए, कहे डंडा लेके मारो तो मार दिए। मार करके हम ले आए उसको, जैसे मारे डंडा क्यों नीचे गिरा, छलमल छलमल करने लगा, लेकिन पूरा तो फ्लास्टर है, कहाँ भागे तो भागेगा, चिकना है, कहीं पर कोई जगह है नहीं, पता नहीं कैसे उतनी चिकनी में आ जाता है वो। बस 2-4 डंडा दिए, मर गया, लेकर के फेंक दिया। चलिए जो भी है, यानी कहने का अर्थ है कि वो भी एक तरह का क्या है, अंधकार ही है। चलिए आइए किताब की ओर। क्या कहते हैं, गरुड़ सूर्य का क्या है, प्रतीक है। और दुनिया में सभी जगह सूर्य की मंदिर है, याद रखेंगे, हर रूपों में उनका पूजा होता है। और पूरे देश में सूर्य मंदिर, जिनमें उड़ीसा का सूर्य कोणार्क मंदिर सबसे प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। हमारे देश में भी सूर्य मंदिर है, दुनिया के देशों में भी सूर्य मंदिर है, लेकिन कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। सूर्य देवता को समर्पित है, कोणार्क का, उड़ीसा है, उड़ीसा में एक मंदिर है जिनका नाम है कोणार्क मंदिर, वो बहुत ही प्रसिद्ध है। चलते हैं, लगता है इंसान जब चेतना में आई, यानी हमारे लेखक साहब क्या कहते हैं कि हमको तो ऐसा लगता है ना कि जब से इंसान चेतने में आया है सूर्य की पूजा तब से कर रहा है, जब से लोग बुद्धि में आए तब से सूर्य की पूजा कर रहे हैं। जैसे प्राचीन मिस्र में, बेबीलोन, ईरान, रोमन सभ्यता, इनमें सूर्य की पूजा की जाती थी। आर्य भी सूर्य की पूजा करते थे, जहां आर्य गए वहां सूर्य की पूजा साथ लेके गए। यानी कहने का अर्थ है कि अभी हम लोग पूजा कर रहे हैं, क्या अभी नहीं, प्राचीन काल से लोग, जब से लोगों में चेतना आई है सूर्य की पूजा कर रहे हैं। और ये हमारा प्राचीन ग्रंथ कहता है कि दुनिया के देशों में, ये तो भारत की बात नहीं कर रहे हैं हम, दुनिया की देशों की बात कर रहे हैं, मिस्र है, बेबीलोन है, ईरान है, रोमन सभ्यता है, ये सब प्राचीन सभ्यता संस्कृति है, वहां भी सूर्य की पूजा होती थी। आर्य लोग सूर्य की पूजा करते थे। ऐसा हमारा किताब क्या कहता है कि आर्य लोग जो है ना वो किसकी पूजा करते थे, सूर्य की पूजा करते। जिनमें एक याद रखेंगे, एक लेखक हैं जिनका नाम मैं बता दूं किताब में है, सर जेम्स जी फ्रेजर। क्या नाम है, सर जेम्स जी फ्रेजर। उन्होंने बताया है कि आर्य लोग ना किसकी पूजा करते थे, सूर्य की। और जहां जहां आर्य गए सूर्य की पूजा होने लगा, वहां जाकर के वो लोग करने लगे। फिर वहां की जो प्रजातियां थी वो भी सूर्य की पूजा करने लगी। और हम लोग तो आर्य थे तो हम लोग भी सूर्य की पूजा कर रहे हैं। हम लोग भारत में कहां से लोग आए थे, आर्य लोग ना आए थे कैस्पियन सागर से उठ करके। तो ये सब चलिए आइए। इसके अलावे कहते हैं कि जो फारस है ना, फारस, वहां पर उनको क्या कहा जाता है, मिथरा कहा जाता है, याद रखिएगा। सूर्य को लोग वहां पर क्या कहते हैं, मिथरा कहते हैं। इसी तरह से असीरियाई, आकेदी, फिलिस्तीन, ग्रीक, रोमन, ये सारे लोगों की प्रजाति के जो देवता हैं वह मुख्य रूप से क्या है, सूर्य ही देवता है। यानी विश्व के देशों में जो पुरानी प्राचीन सभ्यता है उनमें सूर्य की पूजा होती है और उनका प्रमुख देवता कौन, सूर्य। आगे चलते हैं। असीरियाई उसे मोरोदाक, क्या नाम कहता है, मीरोदाक, और आकेदी उन्हें बबाई, और फिलिस्तीन उसे अपोलो कहते हैं। देखिए हम लोग अपने नाम से जानते हैं, सूर्य के नाम से, लेकिन जितनी प्रजाति हैं वह अलग अलग। जैसे आपने अभी देखा, क्या भारत में ही एक जाति है, कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में, वो उसको क्या कहती है, स्त्रीलिंग कहती है। इसी तरह से असीरियाई जो प्रजाति है वो उसको कहता है मीरोदाक, आकेदी उसे कहता है बदाई, ठीक है ना, बाई, और फिलिस्तीन इसे उस क्या कहते हैं, अपोलो के नाम से जानते हैं। सब लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। हाँ थोड़ा सा विदेशी नाम है, पढ़ने में थोड़ा सा उठपटांग सा हो जाता है, लेकिन चलेंगे। आगे चलते हैं। मैक्स म्यूलर ने क्या लिखा, वेदों में ऐसा लिखा है, सूर्य सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है। देखिए सूर्य एक देवता है जो जीता जागता देवता है, सब कुछ ऊपर से देख रहा है आप क्या गलती कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, ठीक है। और वो सब कुछ देखते हैं तो हम उनकी पूजा करके आराधना करते हैं कि आपने जो देखा उसे हमें माफी कर दीजिए, नहीं, यानी भूल जाइए। देखिए क्या कहते हैं, आग्रह किया जाता है कि जो आपने देखा उसे भूल जाएं, यानी भूल जाएं का मतलब क्या, आप हमें माफ कर दीजिए। नहीं, हम लोग पूजा करके उनसे ये क्षमा मांग लेते हैं कि हमने जो गलतियां किया, तो आप तो देख ही रहे हैं, नहीं कहता ऊपर वाला सब देखे होते। हमारी बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, ऊपर वाला सब देख रहा है। नहीं, एक बताए थे ना, एक घर में एक चोर घुस गया, 3-4 चोर था, एक कोठी के पीछे था, इधर उधर एक उदाहरण के ऊपर चला गया, नहीं, चोर भाग गया, वहां पूछा गया कहाँ, अच्छा चलो ना
गांव में लोग नहीं कहता है ऊपर वाला सब देख रहा होगा, तो ऊपर वाला चोरबा कहता है कि ऊपर वाला देखते रहे, कोठी के पीछे चोरबा से नहीं देखे होते कि ऊपरे वाला देखे होते, कर अरे चोरबा ऊपर पकड़ो पकड़ो उसको पहले। यानी ऊपर वाला वो चोरबा नहीं, ऊपर वाला सूर्य भगवान जी नहीं। भगवान जी क्या कह रहे हैं आपसे कि सब कुछ देखता है कौन, सूर्य जी। ये कौन कह रहे हैं, मैक्स मूलर। कहां लिखा हुआ है ऐसी बात, वेदों में लिखा हुआ है कि सूर्य जो है ना वो जीता जागता देवता है जो सब कुछ देखते हैं। जब वो देखते हैं तो हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि आपने जो देखा उसे भूल जाइए, यानी हमें माफी कर दीजिए। प्राचीन ग्रीक मानता है कि सूर्य देव हिलियोस आसमान में तेज घोड़े से चलने वाला अपने स्वर्ण रथ पर घुमाते हुए हैं। यानी कहने का अर्थ है कि हम लोग ऐसे, यानी हमारे भारतीय वेदों में ऐसा लिखा गया, हमारे वो क्या कहते हैं उपनिषद में ऐसा लिखा गया है, लेकिन यहाँ ग्रीक में भी सभ्यता में बताया गया है सूर्य देव हिलियोस आसमान में, यानी पूरे आसमान में घूमता हुआ स्वर्ण रथ पर बैठा हुआ एक देवता है। और प्राचीन काल में ग्रीक देवता अपोलो सूर्य देवता को माना जाता था। यानी जो अपोलो था ना उसको वो लोग क्या मानते थे, प्रमुख देवता। जैसे अभी हम लोगों के यहाँ प्रमुख देवता किसको मानते हैं, हम लोग सूर्य को मानते हैं, नहीं मानते हैं। उसी तरह से वहां भी प्रमुख देवता किसको माना जाता है, सूर्य को, लेकिन उसका नाम क्या है, अपोलो। मानते हैं सूर्य को ही, लेकिन वो सूर्य वहां नहीं बोलते हैं, उसको क्या कहते हैं, अपोलो कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक बार रोमन सम्राट, अब रोमन सम्राट की बात कर रहे हैं, रोमन सम्राट जिनका नाम था ऑरियलिया, क्या नाम था, ऑरिलिया, पूर्व की विद्रोही रानी जीनोविया को परास्त कर दिया। ठीक है, कहां के राजा थे, तो रोमन सम्राट थे, रोम के सम्राट थे वो। उन्होंने क्या नाम था उनका, ऑरिलिया, जो एक पूर्व की रानी विद्रोही थी जिनका नाम था जीनोविया, उसको परास्त कर उसके राजधानी पर कब्जा कर लिया। उनकी सुंदर राजधानी थी, उस राजधानी को ध्वस्त कर दिया, तोड़ फोड़ दिया। लेकिन वहां पर एक मंदिर थी, सूर्य मंदिर, उसको उसने छोड़ दिया और उसको सुंदर, ध्यान देंगे, उसको बड़ा सुंदर ढंग से क्या किया और बनवा दिया, सजा दिया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उसको बहुत सुंदर ढंग से बनाया और सजाया। कौन, ये राजा जो थे। यानी कहने का अर्थ है कि रोम के राजा जो थे वो सूर्य को क्या करते थे, मानते थे, इसलिए पूरी राजधानी को नष्ट कर दिया, पूरी राजधानी को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। लेकिन सूर्य देवता को क्या कर दिया, सुरक्षित कर दिया उसके राज, और मंदिर को और भव्य सुंदर बना दिया। यानी कहने का अर्थ है पूरी दुनिया में उनको जाना जाता है। ये तो हम लोग मानते हैं, हिंदू मानता है, क्या ईसाई लोग भी मानते हैं, हाँ ईसाई लोग भी मानते हैं। ये हमारे वेद उपनिषद में लिखा गया है और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार ईसाई लोग पहले ना क्रिसमस जो मनाते थे वो 6 जनवरी को मनाते थे। क्या मनाते थे, 6 जनवरी। लेकिन हमारे हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य का जन्म 25 दिसंबर को हुआ। कब हुआ, 25 दिसंबर। तो ईसाई लोग अपने जो क्रिसमस का डे 6 जनवरी था उसको चेंज करके कर दिया 25 दिसंबर। मनाते क्रिसमस है लेकिन किसके जन्मदिन पर, सूर्य के जन्मदिन पर, ना कि उनके जो देवता हैं ईसाई के देवता उन पर नहीं, किस पर, सूर्य के जन्मदिन पर। ठीक है, तो आप समझ गए कि ईसाई लोग भी किसको मानते हैं, सूर्य को मानते हैं। हिंदू तो मानता ही है, ईसाई भी। कैसे कैसे समझ गए, उनके प्रमाण में लेखक ने क्या बताया कि वो लोग 6 जनवरी को क्या मानते थे, क्रिसमस, लेकिन उन्होंने देखा कि सूर्य का जन्म 25 दिसंबर, तो अपने 25 दिसंबर को ही क्रिसमस डे बना दिया और उसी दिन से सूर्य के जन्मदिन की खुशी मनाते हैं क्रिसमस डे के रूप में। चलते हैं, वेदों के अनुसार सूर्य जो है ना ऊर्जा और प्रकाश का अक्षय भंडार है। वेद में ऐसा बताया गया कि सूरज जो है ना वह किसका भंडार है, तो ऊर्जा और प्रकाश का अक्षय भंडार। ये धरती पर जीवन का संचालन करता है। पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उसका संचालन कौन करता है, सूरज। सूरज नहीं रहेगा तो हम लोगों को भोजन नहीं मिलेगा, नहीं ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, रामायण में अगस्त मुनि ने राम से कहा था आदित्य हृदय स्रोत जरिए सूर्य की उपासना करें। यानी कहने का अर्थ है भगवान राम जो विष्णु के अवतार थे उन्होंने भी राम किसकी पूजा की है, सूर्य की पूजा की है। किसके अनुसार, रामायण में ऐसा लिखा गया है। किसने कहा था उनको, तो अगस्त मुनि ने राम से कहा था कि आदित्य हृदय के रूप में सूर्य की आप उपासना करें। यानी कहने का अर्थ है कि आदित्य हृदय का मतलब जिसका हृदय खंड न हो, ऐसा हृदय के रूप में आप किसकी पूजा करें, सूर्य की पूजा। इन बातों से क्या समझ में आई कि जब भगवान राम पूजा करते थे सूर्य की, इतने बड़े हमारे क्या हैं, सूर्य देवता हैं। आगे चलते हैं, कहते हैं सम्राट हर्षवर्धन ने दरबारी कवि मयूर ने, मतलब राजा हर्षवर्धन थे, उनके एक दरबारी कवि थे जिनका नाम था मयूर, सूर्य की प्रशंसा में सूर्य के सतकम की रचना की थी। सूर्य सतकम एक किताब है जिसकी रचना की थी कौन,
तो हर्षवर्धन के कवि थे मयूर। उनकी रचना का पाठ करने से उनका जो अंधापन्ना था वो खत्म हो गया था। यानी कहने का अर्थ है सूर्य बहुत सारे रोगों का भी इलाज कर देता है, और हम इसका प्रमाण भी देते हैं। हमारे यहाँ एक व्यक्ति थे, एक लड़की पढ़ती थी हमारे यहाँ बहुत दिन पहले, संगीता कुमारी थी। उसका भाई एक था, छोटा भाई था, उसकी शादी नहीं हुई थी लेकिन बड़ा था, छोटा ही था लेकिन बड़ा था, लड़की से बड़ा था। तो उसको ना एक बीमारी हो गया। कौन बीमारी? तो रात में क्या होता, धीरे धीरे आंख सामान्य हो जाता, ऐसे हो। आज जब दिन होता ना तो धीरे धीरे, नहीं सॉरी गलती हो गया, दिन होता ना तो धीरे धीरे पच जाता, और सारा रात में ना आंख फूल जाता। जब शाम हो जाता, जैसे 6-7 बजा, सूरज की रोशनी खत्म, तो आंख धीरे धीरे फूलना शुरू करता, और सारा रात में आंख दोनों सट जाता, इतना बड़का मुंह हो जाता एकदम फूल के सारा रात में। और जब सुबह होता, सूरज की रोशनी लगता, तो धीरे 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 पच जाता। कई जगह से दवा करवाया, ठीक नहीं हुआ। बीमारी उसकी बड़ी समस्या, उसको सुबह में उठते में शौचालय उचालय जाने में भी कठिनाई होती थी, बड़ा संकट उसके साथ था। कई जगह दवा करवाया, ठीक नहीं हुआ। तब हमारे यहाँ आया, कहा सर जी आप ही कुछ उपाय बताइए, दवा दुकान मेरे पास भी है। तो हम सोचे भाई दवा तो सब खाया ही होगा, हमने इसका सारा दवा देखा, पढ़ा, हमको लगा कि हम जो देंगे सारा दवा तो खा ही रखा है, हम इसको दें तो दे क्या। फिर भी हमने सोचा कि खाली हाथ कैसे भेजेंगे, कुछ दे देंगे तो ठीक रहेगा, इसको भरोसा होगा हम पर। तो हम उसको दवा दे दिए, और हमने कहा कि एक टोटका कर देते हैं, आपको ये करिएगा ठीक हो जाएगा, आशा करते हैं हम। करना क्या था कि सुबह आप उठिएगा, और उठ करके सूरज उगते हुए, सूरज यानी करीब करीब 7 बजे के समय में आप सूर्य को ना अर्घ दीजिएगा। अर्घ का मतलब जब स्नान कीजिएगा, कपड़ा शरीर में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कम कपड़ा में, और आप सूरज को पानी दीजिएगा। और जल जब दीजिएगा ना तो उसकी छाया आपके शरीर पर आना चाहिए। सूर्य की रोशनी की जो जल दीजिएगा तो जल की छाया आपके बॉडी पर आना चाहिए, ऐसा देना है आपको। वो गया और किया ना, तो 2-3 दिन में वो बीमारी उसको ठीक हो गया। अब समझिए वो हम दवा दिए उससे ठीक हो जाए, या उससे उसको ठीक हो जाए। अब इसी बीच क्या होता है देखिए, चुटकुला का बात इसलिए हो जाता है कि इसी बीच जब ठीक हो जाता है ना, तो उस लड़का का ना, वो लड़का मतलब लड़की पक्ष से लोग देखने आ जाते हैं, लड़का पसंद हो जाता है, छेका चढ़ जाता है। अब उसकी 2 भाभी थी घर में, अब दोनों उसको मजाक उड़ाना शुरू करती है कि देखो बउआ जी, अहाँ जे पूजा कैली सूर्य के, तो देखियो ब्याह के हो गल ना फाइनल, तब ब्याहे ला अहाँ पूजा करते रहिए, ब्याह फाइनल हो गल। अब हमको आकर के बोला कि सर जी आप तो हमको बेइज्जती करवा दिए। हम बोले क्या हुआ? तो देखिए ना हमारी भाभी ऐसे ऐसे बोलती है। हम बोले अच्छा उनका काम है बोलना, क्या कीजिएगा, आपको बीमारी ठीक हो ना गया। यानी कहने का अर्थ है मेरे भाई कि सूर्य ना एक ऐसा, जरूर उसमें कुछ में किरण में ऐसी कुछ खासियत है कि आपके खास करके चर्म रोग जो है ना, चर्म रोग, उसको वो खत्म कर देगी। अब अगर प्रमाण लेना है तो हमने प्रमाण दिया भी है, और यहाँ किताब में भी लिखा हुआ। देखिए कौन राजा थे? हर्षवर्धन। उनके दरबारी कवि कौन थे? मयूर। उन्होंने एक किताब लिखा था जिनका नाम था सूर्य शतकम। इसके पाठ करने से केवल उसका अंधापन खत्म हो गया था। ये तो प्राचीन काल की बात है, लेकिन कुछ ना कुछ सही है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल गलत है, सही है, याद रखेंगे। चलते हैं। प्राचीन भारत में सूर्य मंदिर के अदिति गिरी कहा जाता था। प्राचीन काल में सूर्य मंदिर को क्या कहा जाता था? अदिति गिरी। और 400 ईस्वी पूर्व तेसियस नामक यात्री भारत आए थे। उन्होंने भारत के कई जगहों का भ्रमण किया, जिनमें भारत के भागों में और पाकिस्तान में भी सूर्य मंदिर के भग्नावशेष पाए हैं। उन्होंने जब आए थे 400 ईस्वी में, तो उन्होंने देखा कि भारत में बहुत सारे सूर्य मंदिर हैं, और बहुत सारे लोग सूर्य की पूजा करते हैं, और कहीं जगह तो टूट भी गया है। जो पाकिस्तान है या अन्य जगह हैं, वहां पर भी उन्होंने क्या देखा कि भग्नावशेष क्या हो चुका है, उनका टूटा हुआ मंदिर है। यानी किसका मंदिर था? वो सूर्य का। चलते हैं आगे। क्या है, हमारे प्राचीन भारत में सब जगह पूजा होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे सूर्य की पूजा थोड़ी थोड़ी सी क्या होने लगी है? कमने लगी है। लेकिन आज भी बिहार में, यानी हम जहां के वासी हैं, सूर्य की पूजा आज भी उतनी ही गौरव से होती है। बड़ी मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ सूर्य की पूजा की जाती है। अब बड़े कड़े नियम के साथ पूजा किया जाता है, एकदम पूरी बारीकी से ध्यान रखा जाता है कि उसमें कोई खोट ना हो, कोई गलतियां ना हो। देखे होंगे जो बर्तनी लोग होते हैं ना, पूरा हर चीज का ख्याल रखते हैं। और कब पूजा होती है हमारे यहाँ? तो खास करके कार्तिक महीने में। कब होता है उनको? कार्तिक महीने में। हम लोग दीपावली के 6ठे दिन उनकी पूजा करते हैं। नहीं, जो बर्तन होंगे देखिएगा, दीप के बहुत सारे बर्तन तो कार्तिक महीना शुरू होता है, और जो अब अच्छे चीज है जैसे मांस मछली प्याज लहसुन, ये खाना बंद कर देती है। कुछ बर्तन तो दिवाली तक खाती है, दिवाली से बाद यानी उस सप्ताह तक क्या करती है? अच्छे चीजों को, प्याज लहसुन को वर्जित
कर देती है। फिर गंगा स्नान करती है, गंगा स्नान करके और उसके हम लोग दिवाली के तीसरे या चौथे दिन जो होता है, चौथे दिन से ये पर्व शुरू होता है। एक दिन होता है जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, स्नान खान कहते हैं, नहीं कहते हैं, बिल्कुल उस दिन पवित्रता के साथ भोजन को तैयार किया जाता है और सब भी अरबा अरमाइन खाते हैं लोग, नहीं, यहाँ तक कि नमक पर भी पूरा ध्यान रखा जाता है कि नमक भी कोई तरह का गलत न हो, इसका भी ध्यान रखा जाता है। सेंधा नमक लोग खाते हैं, ये सामान्य नमक जो होता है ना, उसको लोग समझते हैं कि अपवित्र है, और सेंधा को क्या समझते हैं, पवित्र। तो लोग सारे लोग क्या खाते हैं, व्रती लोग सेंधा नमक खाते हैं, यानी कहने का अर्थ बड़ा कड़ा नियम के साथ। क्लियर। इसके बाद हम लोग उसको दूसरे दिन जो होता है, मतलब 5वें दिन, उनको लोह, क्या कहते हैं, लोहंडा कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, लोहंडा, यानी हमारे यहाँ उसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं उसको, खरना। क्या कहते हैं हमारे यहाँ, खरना कहते हैं। सारा दिन लोग उपवास करते हैं, जो बर्तिन होती है। रात में भोजन करते समय किसी चीज का शोरगुल भी सुन करके, आवाजें लेकर के वह नहीं खा सकती है, ऐसा कड़ा नियम होता है। नहीं, अगर वह भोजन करते समय कोई उसको पुकार दिया तो वहीं से वह भोजन को बंद कर देती है। नहीं, देखिए कड़ा नियम नहीं हुआ। हम किसकी आराधना करते हैं, उसमें सूर्य की आराधना करते हैं। फिर अगले दिन जो हमारी पकवाने होती है, फल होते हैं, उनको अच्छी तरह से सजा करके हम लोग कहाँ ले जाते हैं, सूर्य को अर्घ देने के। तालाब पर हम लोग सूर्य को अर्घ देते हैं, उगते मतलब डूबते हुए सूरज को। किसको देते हैं हम लोग, डूबते हुए सूरज को। और तब उसको जो हम लोग लाते हैं ना, उसमें तनिक भी अपवित्रता न हो, पाँव ना सटे, इसका भी ख्याल रखा जाता है। और जानते हैं, पाँव सट जाने के बाद आपको बीमारी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है आपके साथ। हमारे एक मित्र थे, वो बच्चा में ना, वो पैर मार दिया था उस डाले में, जिसके कारण उसको चेचक की बीमारी हो गई। चेचक समझ रहे हैं ना, वो सॉरी चेचक नहीं, वो क्या कहते हैं, चरक, चरक वाला फूट गया। सब में ना उजला उजला पूरा दाग हो गया उसको, उसके बाद हो गया था। यानी कहने का अर्थ है, हमारे बिहार में खास करके बड़ा कड़ा नियम के साथ हम लोगों को भी घर में होता है, तो हम लोग बारीकी से ला करके उसको रख करके, और जो हमारी सीरा घर होती है उसमें हम लोग लॉक लगा देते हैं, ताला लगा देते हैं, कि गलती से कोई बच्चा ना चले जाए, कोई चीज जूठा ना हो जाए। नहीं, इसका हम लोग पूरा ख्याल रखते हैं। नहीं, कोई जानवर, कोई जैसे बिल्ली है या कोई भी, इतना ध्यान रखा जाता है। और 7वें दिन हम लोग उनको उगते हुए सूरज को अर्घ दे करके इस पर्व को हम लोग क्या करते हैं, खत्म करते हैं। क्लियर। अभी भी हमारे बिहार में सूर्य की पूजा बड़ी धूमधाम से कराई जाती है और होती है। उसको कहते हैं हम लोग डाला छठ के नाम से जानते हैं। खास करके हमारे देश बिहार में पूरे दुनिया के लोग इस पर्व को बड़ा धूमधाम से देखते भी हैं, और हमारे जो बिहारी भाई हैं इस दिन घर आने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हमारी सरकार भी क्या करती है मालूम है ना, उन दिन खास रेल चलवाती है बिहार के लिए, कि जहां से भी जो लोग होंगे बिहारी लोग, वहां कहां पहुंच जाएंगे, अपने अपने घर पहुंच जाएंगे। चलते हैं, ये पर्व तो हम लोग बिहार की बात कर रहे हैं। आर्य के नाम से जाति कुछ लोग अफगानिस्तान में मौजूद है। आर्य जाति के नाम से अफगानिस्तान में कुछ जातियां हैं, जैसे इंद्र, अग्नि, सूर्य को वैदिक रीति से उसको उपासना करते हैं। सूर्य की उपासना करते हैं, लेकिन किस किस नामों से, तो इंद्र के नाम से, अग्नि के नाम से, सूर्य के नाम से। ठीक है, ये सब किसके नाम से पूजा की जाती है, उनको सूर्य को ही पूजा करते हैं। कौन, आर्य लोग, कहाँ के, अफगानिस्तान के। इस तरह अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा पर फर्टियर नाम का एक पासिस्तान नामक एक इलाका है, वहां पर भी आबादी सूर्य की पूजा करती है। यानी पाकिस्तान में भी, अफगानिस्तान में भी, है ना, जो आबादी है, आप समझ रहे हैं, वहां पर कौन आबादी होगी, इस्लामिक लोग होंगे ज्यादा, वो भी सूर्य की पूजा कर रहे हैं। अर्थात हम लोग तो सीधे समझ रहे थे कि सूर्य ही है, लेकिन हमारे लेखक साहब सूर्य का तो विस्तार से वेदों का वर्णन करके बताया कि हमारे देश में नहीं, विश्व के देशों में इसकी पूजा की जाती। तो आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो से अच्छी समझ में आई होगी। आज के लिए इतने ही, कल मिलते हैं हम लोग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ बच्चे, लाइक थोड़ा सा कर देंगे तो हमें भी खुशी मिलेगी, और अपना कमेंट हमें भेजिएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं।